जब सबने लाइट्स बंद कर दी थी तब भी एक हादसा हो गया। एक राक्षस ने अचानक एक खनिक को पकड़ लिया और उसे अपने साथ ले गया। ये देखकर अर्जुन ने तुरंत सबको भागने के लिए कहा। किस्मत से वे आखिरकार उस राक्षस के पीछा से बच निकले। तो आखिर हुआ क्या था? दरअसल कुछ वक्त पहले एक वैज्ञानिक दीपक कोयला खदान के मालिक हरिराम की कंपनी में आया था, क्योंकि उसे ये पता चला था कि खनन करते वक्त एक पुराना रहस्यमयी अवशेष खोजा गया था। उसने कहा कि वो अंदर जाकर रिसर्च करना चाहता है। ये सुनकर खदान के मालिक ने फौरन हाँ कर दी। फिर उसने अनुभवी अर्जुन को साथ भेजा। दीपक ने एक मशीन निकालकर मापना शुरू किया और पता चला कि वहाँ किसी तरह की गड़बड़ी है, एक तरह का डिस्टर्बेंस जोन। बात करने के बाद सबने तय किया कि इसे डायनामाइट से उड़ाना ही ठीक रहेगा। चौंकाने वाली बात यह थी कि एक सीक्रेट चैनल खुल गया। सब लोग रस्सी का सहारा लेकर नीचे उतरे और वहाँ उन्हें एक बिल्कुल अलग ही दुनिया मिली। एक पुरानी पत्थर की दीवार पर कुछ उकेरे गए शब्द थे। यहाँ एक भयानक राक्षस है, उसे फिर से जगने नहीं देना चाहिए। वहीं एक कोने में एक खनिक की बॉडी मिली, जिसके बारे में माना गया कि वह उत्तर पश्चिम से जुड़ी किसी नफरत को लेकर मारा गया। दीपक को पक्का यकीन था कि उस दीवार के पीछे एक प्राचीन कब्र है, इसलिए सबने मिलकर और बम लगाए और धमाके से उसे उड़ा दिया। जैसा कि दीपक ने सोचा था, भीतर एक ताबूत निकला। नील को ताबूत पर एक चाबी का छेद दिखा जो उसी शंकु जैसी चीज से मैच करता था। उसने जल्दी से वो चाबी उसमें लगाई और सभी ने मिलकर ताबूत स्टैंड को खोल दिया। ताबूत के अंदर अनगिनत रत्न थे। सब हैरान रह गए और जल्दी जल्दी लूटना शुरू कर दिया। लेकिन नील को यह ठीक नहीं लगा। उसे शक था कि अगर उसने कुछ लिया तो वो खुद इस रहस्यमयी दुनिया में फंस सकता है, इसलिए उसने खुद को अलग कर लिया। बाकी लोगों ने ये देखा और उसे जबरन बाहर निकाल दिया। तभी उनके पीछे पड़ा एक कंकाल धीरे धीरे उठने लगा। जब तक वो समझ पाते तब तक देर हो चुकी थी। राक्षस जिंदा हो चुका था। अब सबके पास बस एक ही चारा था, भागना। किस्मत से वो बच निकले, लेकिन अब वे अपना रास्ता खो चुके थे। दीपक ने सलाह दी कि उन्हें वापस उसी मकबरे में जाना चाहिए, क्योंकि पुराने जमाने में लोग जब पूजा के लिए आते थे तो वहाँ से बाहर जाने का एक रास्ता होता था। सबने उसकी बात मानी और नीचे उतरने लगे। लेकिन जैसे ही दीपक और नील फिर से कब्र तक पहुंचे, दीपक ने चुपचाप एक सीक्रेट लीवर खींच लिया और बाकी सभी को बाहर बंद कर दिया। वो राक्षसों के प्रति इतना ऑब्सेस्ड था कि उन्हें अपनी आंखों से देखना चाहता था। शायद यहीं से शुरुआत हुई थी। अंत में जब सभी ने जैसे तैसे जान बचाई तो अब सिर्फ नील और दो और लोग ही बचे थे। उन्होंने रास्ता ढूंढ ही लिया, लेकिन राक्षस एक बार फिर सामने आ गया। अब और कोई रास्ता नहीं था, दोबारा विस्फोट करना पड़ा। जैसे ही दीपक ने स्विच ऑन किया, कंकाल राक्षस हमेशा के लिए जमीन में दब गया और इस तरह आखिरकार सबने शांति से जीना शुरू किया।